देखिए, सो हम लोगों ने ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिख दिया था ½ mv², और इसका वैल्यू में क्या किया, मास के साथ मल्टीप्लाई किया और मास के साथ इसको डिवाइड कर दिया, तो ये mv का होल स्क्वायर बाय 2m आ गया। और व्हाट इज mv बेसिकली बेटा? mv बेसिकली किसके बराबर होता है? mv बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा? मोमेंटम के। mv बेसिकली किसके बराबर होता है बेटा? मोमेंटम के बराबर होता है mv जो है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर आ गया? काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर आ गया? p² बाय 2m। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड रिलेशन है जो तुम लोग याद रखोगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चंस जैसे मैंने कल बताए थे। देखिए, पहला क्वेश्चन ऐसे आया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, कार एंड ट्रक have the same kinetic energy. कार एंड ट्रक हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। इनका सेम काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, ठीक है। और एंड सेम रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड। सेम बेटा रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड। हमने सेम रिटार्डिंग फोर्स लगा दी है इसमें। तो क्वेश्चन तुम्हें ये पूछा जा रहा है, हु विल ट्रेवल relatively the greater distance। कार और ट्रक में से कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ठीक है बेटा, बताओ। हाँ बेटा, कहाँ पे हो? हमारे पास यहाँ पे एक कार और ट्रक का प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी आर सेइंग दिस कि दे हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो बताइए कौन डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा बेटा? बताओगे एक बार? हाँ बेटा, बताओगे इसमें से कौन डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, कार या ट्रक? कार या ट्रक, कौन ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेटा? बताओ बच्चों। देखो, तुम्हें ये पता है बेटा कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। अब उनके पास पहले सेम काइनेटिक एनर्जी था, तो जब सेम काइनेटिक एनर्जी था बेटा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो गया। और रिटार्डिंग फोर्स किधर को लग रहा है? जब कोई बॉडी बेटे आगे को जाएगी तो रिटार्डिंग फोर्स पीछे को लगेगा, अगर कोई बॉडी आगे को जा रही है तो रिटार्डिंग फोर्स आ गया नेगेटिव।
फोर्स इनटू व्हाट बेटे, डिस्प्लेसमेंट। तुम्हारे पास k आ गया Fs। अब लॉजिक सुनो बच्चों, बच्चों देखो, इसमें k ट्रक का और कार का सेम है, फोर्स फ्रिक्शन का कार और ट्रक के लिए सेम है, क्योंकि तुम्हें दे दिया गया था क्वेश्चन में इनका रिटार्डिंग फोर्स क्या है बेटा, सेम। और बेटा इस वजह से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एंड ट्रक विल आल्सो बी सेम। ये दोनों सेम हो गए, कार और ट्रक ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किए ये दोनों भी सेम होंगे। तो ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को। अब देखिए आगे, अब एक और क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास है कार एंड ट्रक आर हैविंग द सेम मोमेंटम, आर हैविंग द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम सेम है। क्वेश्चन आ गया, विच वन will have the greater kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा होगा, which one will have the greater kinetic energy? बताओ बेटा। बताओ बेटा, they are having the same momentum and which one will have the greater kinetic energy? किसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए क्या बताओगे, फिर से वही चीज बेटा, तुम्हें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे पास P²/2m है, और तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है बेटे, बाय क्वेश्चन तुम्हें ये दिया गया है कि कार और ट्रक का मोमेंटम सेम है। सो जब तुम लिखोगे रेशो कार और ट्रक का, तो मोमेंटम तो दोनों का सेम है, पी कट जाएगा, तो मास ऑफ ट्रक ऊपर आ जाएगा बेटा और मास ऑफ कार नीचे आ जाएगा। और तुम्हें पता ही है बेटा, ट्रक का मास जो होता है कार से ज्यादा होता है, इस वजह से बड़ी वैल्यू बाय छोटी वैल्यू का आंसर क्या आएगा, 1 से बड़ा। यहां से तुम्हें पता लग रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रक। बच्चों क्लियर हो गया, बच्चों क्लियर हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ट्रक, ये दोनों सेम हो गए। इज इट क्लियर? तो ये एक वन ऑफ द ग्रेट, हाँ ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, जो मतलब बेस्ट क्वेश्चन इन दैट वे कि फंडामेंटल क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, ठीक है, बस समझ में होनी चाहिए, आप ये भी समझ लो, समझ में होनी चाहिए। अब देखो एक जबरदस्त पॉइंट, एक और फिर से वही चीज ऐसी ही है, कार एंड ट्रक, कार एंड ट्रक आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, are having the same kinetic energy, then which one will have the greater momentum?
काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है, तो मोमेंटम बताइए किसका ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, कार और ट्रक दे आर हैविंग द सेम काइनेटिक एनर्जी, बट व्हिच वन विल हैव द ग्रेटर मोमेंटम, मोमेंटम किसका ज्यादा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे करना है बेटा, कि तुम्हें क्या करना है इसमें, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर से वही चीज, एज यू नो काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट p स्क्वायर बाय 2m, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटे तुम्हारे पास ट्रक का और कार का काइनेटिक एनर्जी सेम है, ये तुम्हें पता ही है। तो जब तुम इसका रेशो लोगे मोमेंटम ऑफ कार बाय ट्रक, जब कुछ नहीं दिया जाता तो कार पहले दिया ट्रक बाद में, इस वजह से ऊपर कार लिखोगे नीचे ट्रक, तो ये तुम्हारे पास बेटे स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ कार बाय मास ऑफ ट्रक आ जाएगा। अब तुम्हें पता ही है बेटा मास ऑफ कार इज स्मॉलर देन मास ऑफ ट्रक, तो ये लेसन 1 आंसर आएगा। तो यहां से तुम बड़े अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये आंसर तुम्हारा है, momentum of car is less than the momentum of the truck. Momentum of car is less than the momentum of the truck. ये रिजल्ट है इसका, एक सिंपल सा रिजल्ट है। ओके, और सेम कर, बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? यस सर। ओके, सो ये रिजल्ट आ गया कि कार और ट्रक जो है उनका काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, हमें ये पता लग गया कि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा। अच्छा, अब देखिए एक और क्वेश्चन बच्चों, देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है अभी जो मैं करवाने वाला हूं, सिंपल सिंपल से है तो बहुत जबरदस्त। देखिए पहला क्वेश्चन है, a body is dropped from height h so that on hitting the ground loses 20% of energy, then at what height will it get back, हिट करने के बाद वो कितनी हाइट पे वापस जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत सिंपल है बेटा, ये बॉडी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा, 0 आएगा, और जब तुम इसको ड्रॉप कर रहे हो h हाइट से, तो ये बॉल ऐसे नीचे आएगा, जैसे ये हिट करेगा बेटा आएगा तो ऐसे ऊपर, मैं थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा इधर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये जब हिट करेगा बेटा इसका स्पीड v होगा, जब ऊपर जाएगा तो उसका स्पीड v डैश होगा। क्यों? क्योंकि इसने 20% जो है वो लॉस्ट कर दिया एनर्जी का, तो ये वापस जाएगा, और वापस जाके मान लो बेटा ये एच डैश हाइट तक पहुंचा, तुम्हें एच डैश निकालना है कि एच डैश क्या है। हाँ बेटा, क्या आंसर आएगा इसका? बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका, एच डैश का वैल्यू कैसे निकालोगे? चलो मैं तुम्हें बताता हूं, देखो
ये तुम्हारे पास आ गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूं, ठीक है। जब ये इसको हिट करेगा बेटा, हिट करने के बाद ये वापस जाएगा, तो ये वापस यहां पे जाके रुक जाएगा और ये आएगा तुम्हारे पास फाइनल। इनिशियल हाइट एच है और ये बेटे एच डैश है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 20% एनर्जी इसने लॉस कर दिया बेटा, तो बाय क्वेश्चन बेटे, बाय क्वेश्चन, जब तुम क्वेश्चन की बात करोगे तो तुम्हें फाइनल एनर्जी जो है 20% लॉस्ट हो गया, तो मतलब कितनी एनर्जी के साथ वापस गया, 80% एनर्जी के साथ गया, ठीक है बेटा। तो फाइनल एनर्जी क्योंकि यहां तक है, यहां पे जाके नो डाउट वेलोसिटी तो जीरो होने वाला है, तो काइनेटिक, क्योंकि ई था मैकेनिकल एनर्जी, इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, एम जी एच डैश। अब आ गया 80%, 80% कितना आ गया, 80/100। और ई आई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई आई बेटा, ई आई का वैल्यू क्या है बताओगे। ये इनिशियल, इनिशियल तुम्हारे इसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो इसका जीरो था बेटा, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी था कितना, एम जी एच। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे एम जी और एम जी कट गए बच्चों, तो एच डैश का वैल्यू तुम्हारे पास 0.8 एच आ गया। दैट इज योर आंसर। इज इट क्लियर एवरीबॉडी बच्चों? क्वेश्चन समझ लग गया ये वाला कैसे किया कि हमने एक हाइट से बॉडी को ड्रॉप किया और हिटिंग द ग्राउंड 20% एनर्जी लॉस कर दिया। जब उसने 20% एनर्जी लॉस कर दिया तो 80% एनर्जी के साथ ऊपर गया। एच हाइट से ड्रॉप किया तो उसने नया हाइट अटेन किया एच डैश, और हमें एच डैश का वैल्यू निकालना है कि क्या है। तो एच डैश आ गया 0.8 एच। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ओके यस सर। ओके, देखिए एक और क्वेश्चन बता रहे हैं। हमें क्वेश्चन दिया गया कि आप एक बॉडी को यू स्पीड के साथ फेंको ताकि एच हाइट से फेंको यू स्पीड के साथ, ताकि जब ये बॉडी हिट करके वापस आए और ये यहां पहुंच जाए, बोले तो जस्ट जस्ट रीचेस, यहां पे जस्ट पहुंच जाए। जस्ट पहुंच जाएगा मतलब यहां पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाए, पर इसने 30% एनर्जी जो है बेटा वो लॉस्ट कर दिया। 30% एनर्जी इसने लॉस्ट कर दिया बेटा। तो तुम्हें बताना है इसका वैल्यू क्या है। कैन यू गेट मी द आंसर, फाइंड यू। बेसिकली तुम्हें फाइंड यू करना है। बताओगे बेटा कैसे करेंगे इसको? नो डाउट फिर से तुम्हारे पास यहाँ पे इनिशियल होगा बेटे, नो डाउट यहाँ पे फिर से तुम्हारे पास फाइनल होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने 30% एनर्जी लॉस कर दिया, तो जो फाइनल तुम्हारे पास एनर्जी है वो 70% ऑफ द इनिशियल है, 70% ऑफ द इनिशियल है। अब फाइनल जो तुम्हारे पास आई है वैल्यू बेटा, वो कितनी आई है, सिर्फ एम जी एच। और ये 70% का मतलब है बेटा 70/100। पर इनिशियल में तुम्हारे पास अब काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है बेटा। और इसको तुम जब सॉल्व करोगे बेटे तो तुम्हारे पास इसका रिजल्ट यू का, अब ये तो तुम निकाल ही लोगे अपने आप, स्क्वायर रूट के साथ कुछ आ जाएगा, ये तुम लोग निकाल लेना, इजी है, समझ के अच्छे बच्चे बन के निकाल लेना इसका, ठीक है। पर पता लगे ना इसका मेथड क्या लगाया हमने, ये मेथड लगा दिया, दिस इज द मेथड।
जो हमने अप्लाई किया, ठीक है ना, क्योंकि हमें बोल दिया गया था 30% एनर्जी लॉस हो गया, तो ऑब्वियस ही बात है ये 70% के साथ ऊपर को गया है ना, 70% एनर्जी के साथ। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि बॉडी को आप नीचे को फेंको यू के साथ ताकि वो ग्राउंड को हिट करे, और हिट करने के बाद ये जब बाउंस बैक हो तो ये अगर एच है तो ये बेटा 2h तक चला जाए, और अब ज्यादा एनर्जी लॉस करवा देते हैं, 40% एनर्जी लॉस्ट कर दिया इसने। 40% एनर्जी लॉस करने के बाद फिर भी ये 2h पे जा रहा है, हमें u निकालना है। फिर से मेथड फिर से सेम रहने वाला है बेटे, ठीक है, बस वैल्यू को निकाल लेना बेटा। फाइनल कितना है mg इंटू 2h, क्योंकि यहाँ पे जाके नो डाउट इसका वेलोसिटी 0 होगा, और ये 40% लॉस हो गया तो 60% का कितना आ गया 60/100, और ये कितना आया mgh प्लस हाफ mu स्क्वायर, और ये रिजल्ट आ गया। बेटे क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, यहां से u निकालना है, यहां से बेटे u निकालना है कि u का वैल्यू क्या है। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? Good. ये हमारे पास कुछ ना इसके फंडामेंटल पॉइंट्स है बेटा, जो हम लोगों ने मतलब डिस्कस कर लिए। जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, और इसके बारे में सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लिए कि कैसे कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखो बहुत फंडामेंटल जबरदस्त बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये वाले जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बेसिक्स है बस, ठीक है। अब एक और देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो बेटा, क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास ना एक कार्ट है, कार्ट बोल दो या ट्रॉली, ट्रॉली बोल दो, वन इज द सेम थिंग, ठीक है। अब ये है क्या, देखो ये कार्ट है बेटे, और ये इधर को जा रहा है। मान लो बेटा इसके अंदर तुमने एक ऐसे एक पेंडुलम रखा बेटा, एक पेंडुलम रखा, अब तुमने इसको ए एक्सेलरेशन दिया, और जब तुमने इसको ए एक्सेलरेशन दिया, पहले नहीं दिया एक्सेलरेशन, t0 पे कुछ ऐसा ही था, पर नाउ t0 पे ही तुमने इसको एक्सेलरेशन दे दिया, तो हुआ क्या, ये वर्टिकल था और ये पेंडुलम ये यहाँ पे ऐसे आ गया, और ये एंगल आ गया बेटे थीटा नॉट। और थीटा नॉट क्या है बेटा, थीटा नॉट क्या है, थीटा नॉट इज बेसिकली द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ दो ना, एंगल मतलब कहने का कि जैसे तुम इसको झटका दोगे ये पीछे को जाएगा, और ये मैक्सिमम यहां से यहां तक पीछे को जा सकता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एंगल को थोड़ा और ज्यादा कर देता हूँ, याद है मतलब ये जो ए एक्सेलरेशन के कारण इससे पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ मैक्सिमम इतना ही आ सकता है, थीटा नॉट, याद है बच्चों। क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? बच्चों ये क्लियर हो गया पॉइंट सभी को?
अब तुम्हें ये बोला गया कि बताओ बताओ थीटा नॉट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, बताओ थीटा रो नॉट की वैल्यू कितनी है। तो कैन यू गेट दैट आंसर नाउ? बताओगे कैसे करेंगे? कुछ एनी आइडिया, एनी गेस फ्रॉम योर साइड बेटा? ये बात तो श्योर है, यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी जो है वो 0 हो रहा है, ये बात तो श्योर है। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखते हैं। इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास कौन कौन सी फोर्सेस लगी? देखो, पहली बात तो ए एक्सेलेरेशन इधर को लग रहा है, तो एक फोर्स इधर को लगी एम ए, और ये फोर्स लगी एम जी, और ये लगा तुम्हारे फोर्स पास फोर्स, टेंशन लगा टी, ये टेंशन लगा टी। ठीक है, और अच्छा एक मिनट रुको, एक मैं थोड़ा सा पॉइंट तुम्हें और शेयर करूं, तुम्हें जबरदस्त चीज ये समझ लगेगी। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारे पास है ना बेटे, ये मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, इसको हमने ये ब्लू बनाया। ठीक है, पर इंटरमीडिएट पोजीशन कोई भी ले लो, इंटरमीडिएट पोजीशन कोई भी ले लो, ये वाली, यहाँ पे टेंशन इधर को लगेगा टी, एम जी तो हमेशा नीचे को लगेगा, और एम ए हमेशा इधर को लगेगा। समझे मेरा पॉइंट? तो टेंशन जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जा तो ऐसे रही है सर्कुलर पाथ में एक तरह से, और यहाँ पे अगर बॉडी होगा, टेंशन अगर इधर होगा, है ना, तो वेलोसिटी इधर होगा, तो 90 डिग्री एंगल है, तो उसका कोई वर्क डन नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूँ वो ये है, सुनो अब फाइनली आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा नेट वर्क डन, जो कि आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने तुम्हें एक बड़ी जबरदस्त चीज पहले भी बता रखी है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया हमेशा लिखो इनिशियल प्लस नेट वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? फाइनल। अब तुम्हें पता ही है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही थी इसकी, क्योंकि रेस्ट पे था। और नेट वर्क डन कौन कौन करने वाला है? वर्क डन एमजी का, वर्क डन टेंशन का, और और वर्क डन तुम्हारे पास एमए का। और ये फाइनली किसके बराबर आ गया बेटा? 0 के। ठीक है, फाइनली किसके बराबर आ गया है? 0 के। अब देखो जबरदस्त पॉइंट है ये, देखो पहले ये यहां पे था बेटे, अब ये यहां तक चला गया। ठीक है, मतलब ऐसे स्विंग करके, ऐसे स्विंग करके, और ये थीटा नॉट है। तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल में वर्क डन होगा एम में, वर्टिकल डाउन में वर्क डन होगा एम जी। तुम्हें बस इसको लिखना है, कुछ नहीं करना। देखो ये टोटल लेंथ बेटा इसकी एल ही है, ये वाली, और ये वाली लेंथ भी एल ही है। एम ए की तरफ तुम्हारे पास ये डायरेक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? बोलोगे जल्दी जल्दी? एल साइन थीटा नॉट। और एम जी के लिए कितना आया बेटा? ये हाइट एच, तो ये आ गया वर्क डन फॉर एम जी, वर्क डन फॉर एम जी। बेटा एम जी नीचे को लग रहा है, पर ये बॉडी ऊपर को जा रही है, तो माइनस आ गया ना वर्क डन, माइनस एम जी इंटू एच। बच्चों क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? थोड़ा बताना पड़ेगा बेटा जल्दी जल्दी से। Yes, sir. क्लियर हो गया? तो ये आ गया। अब तुम बोलोगे वर्क डन बाय एम ए कितना है बेटा? तो एम ए तुम्हारे पास बैकवर्ड लग रहा है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ एम ए की तरफ? ये वाला,
और ये कितना आ गया बेटा वर्क डन, बताओगे जल्दी जल्दी? नथिंग बट एम ए इंटू एल साइन थीटा नॉट। अब देखो एक जबरदस्त पॉइंट, देखो बेटा, ये देखना एक बार इधर, ये बेटा टोटल एल है और ये वाली हाइट एच है, तो ये एल है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आई? ये वाली डिस्टेंस बेटा, ये वाली डिस्टेंस आई बेटा, डायग्राम देख लो, एल कॉस थीटा नॉट आई। ठीक है, तो यहां से तुम्हारे पास एच का वैल्यू कितना आ गया? एल 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। बस अब आ गया आंसर। सो दिस इंप्लाइज, ये आ गया m इंटू ए एल साइन थीटा नॉट माइनस एम जी एच, और एच की वैल्यू कितनी? एल कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0। ये बेटे इक्वेट कर दिया। अच्छा, साइन थीटा नॉट को तुम लोग पता क्या लिख सकते हो? 2 साइन थीटा नॉट बाय 2 इंटू कॉस थीटा नॉट बाय 2। फॉर्मूला आता है ना, मैं तुम्हें लिखवा देता हूँ अभी। और इसको क्या लिख सकते हो? एम जी एल 2 साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2। मैं तुम्हें बता देता हूँ बेटा, बेटे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय, फॉर्मूला आता है बेटा इसका। ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बेटे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये मैथमेटिकल टूल्स में हम लोगों ने किया था। अब फाइनली हमारा आंसर देखिए क्या है, एम एल कट गए, ये टू भी कट गया, साइन स्क्वायर थीटा है तो एक साइन थीटा ये कट गया, तो तुम्हारे पास आ गया, ये थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, ए कॉस थीटा नॉट बाय 2 इज इक्वल टू जी साइन थीटा नॉट बाय 2। यहां से तो जब तुम इसको रीअरेंज कर रहे हो बेटा, ये आ गया ए बाय जी इज टेन थीटा नॉट बाय 2। सॉल्व किया, थीटा नॉट का वैल्यू कितना आ गया? 2 टाइम्स tan इनवर्स a बाई जी। ये आंसर आ गया बेटा। बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट ये वाला? देखो थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स था, ये फिजिक्स नहीं है, याद रखो। फिजिक्स ये वाला था जो हमने लिखना था। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? थोड़ा जल्दी जल्दी बेटा बताइए बच्चे, थोड़ा जल्दी जल्दी बताओ यार, जल्दी जल्दी। यस, एंजल, चेतन, विक्रम, मेगा, अनुश्री, जसलीन, सुरेश। ओके, ये आ गया, मतलब ये इतने एंगल तक ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन तुम्हें जबरदस्त वे में पूछा जाता है इसमें। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, एक और कॉन्सेप्ट देखो, स्प्रिंग ब्लॉक। स्प्रिंग ब्लॉक का कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बड़ा जबरदस्त है, ये भी तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है बेटा कि तुम लोगों ने एक तुम्हारे पास ऐसे स्प्रिंग था बेटा, ये एक स्प्रिंग था नेचुरल लेंथ का एल। अब तुमने क्या किया, इसके साथ एक ब्लॉक लगा दिया जिसका मास एम है और इसको पकड़ के रखा, और फिर तुमने क्या किया, इसको छोड़ दिया यहां से, मतलब फोर्स को पीछे कर दिया। तो हुआ क्या, ये एकदम से स्ट्रेच हो गया, ये यहां तक चला गया, ये यहां तक चला गया, और तुम्हें ये बोला जा रहा है कि बताओ इसमें ये वाला x कितना होगा, क्योंकि था तो यहां पे भी ये रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी 0, और जब भी ये यहां पे आया तो यहां पे जाके फिर से बेटा इसका वेलोसिटी हो गया 0। तो तुम्हें अब बताना है कि बताओ x की वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा,
सॉल्व करने का मेथड है, एक्स तुम्हें फाइंड करना है, बहुत सिंपल है। तुम फिर से बोलोगे वही चीज कि जब हमने इसको यहां पे रखा, ठीक है, जब हमने यहां पे रखा तो नो डाउट हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, नो डाउट अबाउट दैट कि हम लोग इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस नेट वर्क डन इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा अच्छा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। नेट वर्क डन कौन कौन करने वाला है, ये बात जबरदस्त है। देखो जब ब्लॉक तुम यहां पे लगा दोगे mg लगेगा नीचे को, ये बात तो पक्की है, और रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऊपर को, रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लगेगा ऊपर को kx करके, ठीक है, कुछ ऐसे लिख दो kx, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा ऊपर को। और इस वजह से तुम्हारे पास आएगा वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय द स्प्रिंग, और ये फाइनली भी 0 ही है। अच्छा, बट जब तुम mg का बात करोगे तो देख सकते हो बॉडी यहां पे है, यहां से बॉडी नीचे को आ रहा है, कितना नीचे को आया, x, तो वर्क डन कितना आ गया mg का, mgx। अब तुम बात करोगे वर्क डन बाय द स्प्रिंग, सुनो मेरी बात, जब ये बॉडी बेटा यहां से यहां नीचे को आ रहा है तो इस पे रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर को लग रहा है, कितना, kx। तो तुम्हें याद होगा वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स स्प्रिंग के लिए हमने लिखा था क्या होता है, -12 kx के, याद है ना बेटा, तुम्हें स्प्रिंग के बारे में करवाया था कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग जो होता है वो क्या होता है, ये देखो यहाँ पे भी करवाया था, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इज व्हाट, इज नथिंग बट द हाफ kx स्क्वायर। ये हमारा आर्टिकल था जो हमने किया था इसमें, ये देखो करा था ना, वर्क डन बाय द स्प्रिंग, इस कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी थी यहाँ पे बेटा, स्प्रिंग वाली थी फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस वजह से तुमने बेटा यहाँ पे इसका वर्क डन लिख दिया, कितना, -12 kx स्क्वायर। बस छागे वैल्यू लिख दो, जबरदस्त, जल्दी जल्दी, कितनी कितनी, mgx माइनस वॉट बेटे, हाफ kx के इज इक्वल टू व्हाट, 0। यहां से तुम्हारे पास x की वैल्यू कितनी आई, ये आ गया mgx इज इक्वल टू व्हाट, हाफ kx स्क्वायर, एक x के साथ एक x कट जाएगा, तो यहां से तुम्हारे पास जो x आएगा बेटे वो 2mg/k आ जाएगा। I hope you have understood this concept now. बोलिए बेटा, बच्चों बोलो, क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। तो इट इज अ very 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 simple concept. It is a very very simple concept. हमने कर लिया इसको सॉल्व, ठीक है। ओके, अब मैं ना तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट शेयर करता हूँ, तुम इसको याद रखना, बिकॉज ये आने वाले टाइम में काफी बार यूज होने वाला है। इस वजह से देखो, एक पेंडुलम होता है बेटे, जैसे पेंडुलम को तुमने यहां से पकड़ा, इसको इधर तक ले गए और छोड़ दिया, यहाँ पे रखा इसको और छोड़ दिया बेटे, तो क्या हुआ, ये ऑसिलेट करेगा ऐसे इधर, फिर ये इधर जाएगा, एंड इट कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग। तो इस पॉइंट का नाम बेटे तुम रखते हो पॉजिटिव एक्सट्रीम, और इसका नाम रखते हो नेगेटिव एक्सट्रीम, और इसका नाम रखते हो मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। अगर तुम कोई ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक ब्लॉक ले लो, ब्लॉक को ऐसे खींचो तो ब्लॉक ऐसे खिंच जाएगा, ऐसे करके स्प्रिंग खिंच जाएगा, और ये मैं छोड़ दिया इसको, अब तो होगा क्या, होगा क्या, ये ब्लॉक फिर यहां से वापस आएगा, फिर से स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में आ जाएगा,
पर अब ये स्प्रिंग, ये जो ब्लॉक है ये इधर को जाएगा, और जितना ये इधर को गया था उतना ये कंप्रेस हो जाएगा फिर से, और ये यहां पे आगे फिर से रुक जाएगा, वेलोसिटी जीरो। पर जैसे वो मीन पोजीशन पे आता है बेटे, तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, याद रखो ये चीज। एट मीन पोजीशन the velocity is what? The maximum. At the mean position, the velocity is what बेटे? Maximum. पर जब इसको तुम मीन से राइट लेके जाते हो तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, चाहे इधर हो और चाहे इधर हो, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होता है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होती है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। पर काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू किस पोजीशन पे होती है? मीन पोजीशन पे। किस पोजीशन पे होती है? मीन पोजीशन पे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है? मतलब इन ऑसिलेटिंग बॉडी, in oscillating body at mean position, velocity is maximum. जो velocity है वो maximum है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास इसका आ जाएगा। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द extreme position and zero or minimum at the mean position. mean position पे यहाँ जीरो होती है, यहाँ मिनिमम होती है। तो ये एक फंडामेंटल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको आप लोग याद रखना बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया बेटा एक कॉन्सेप्ट इसका, जो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ऑसिलेटिंग बॉडीज को हम लोग कंसिडर करते हैं। देखिए, अब एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी है। इसका नाम होता है बेटे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पता है ना क्या होता है? क्या होता है ये? इट इज लाइक एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed. Energy can neither be created nor be destroyed, but can be transferred from one form to the other. उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ी है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको आपने इसको h हाइट पे रखा है ऐसे, ठीक है बेटा, और इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब जैसे ये नीचे को आएगा बेटा, मान लो मैं पोजीशंस के नाम रख देता हूँ, P पोजीशन, और ये आ गया R पोजीशन, ये आ गया Q पोजीशन। Q पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी होगी VQ, और R पोजीशन पे, क्योंकि R जो है बेटे वो ग्राउंड है, ठीक है, और R पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी होगी VR, ठीक है। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो भी तुम्हें बताने वाला हूँ, देखो ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट P इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट Q इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट पॉइंट R।
और इसका ये दूरी मान लो बेटा ये y है यहाँ से, ठीक है, ये डिस्टेंस y है। जैसे तो मैं बोलूंगा व्हाट इज एनर्जी एट पॉइंट P, तो तुम बोलोगे mgh, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट Q, तो तुम बोलोगे हाफ m bq² प्लस बेटा व्हाट mgy, क्योंकि इसका डिस्टेंस ग्राउंड से रेफरेंस, क्योंकि ग्राउंड को हमने रेफरेंस ले लिया बेटा, ये आ गया mgy। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पे आके ये 0 हो जाएगा पोटेंशियल, पर काइनेटिक रह जाएगा विच इज लाइक हाफ m br²। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इस चीज में। तो टोटल एनर्जी देखा जाएगा तो बेसिकली तुम इसको h हाइट पे रख रहे हो, तो यही एक तरह से इसकी टोटल एनर्जी है mgh। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. ओके, कोई डाउट, एनी डाउट, एनीथिंग यू पीपल वांट टू आस्क, तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कोई डाउट है बेटा तो बता दो कि सर ये वाला पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, तो हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। चलो मैं तुम्हें एक होमवर्क दे रहा हूं, तुम लोग ऐसे एक ग्राफ बना के दिखाना मेरे को। यहाँ पे मैं तुम्हें टोटल एनर्जी मार्क कर देता हूँ, नो डाउट वो mgh ही रहेगी, नो डाउट वो mgh ही रहेगी। ओके, सो ये बेटा टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी का वैल्यू नो डाउट तुम mgh लिखने वाले हो, ठीक है, और यहाँ पे इसी पे तुम काइनेटिक लिखने वाले हो, इसी पे तुम पोटेंशियल, और ये मान लो बेटे h है। चलो मैं तुम्हें करवा ही देता हूँ यार क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। देखो जब तुम ग्राउंड पे कंसिडर कर रहे हो बेटा, सुनो बेटे, जब तुम ग्राउंड पे कंसिडर कर रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे क्या आएगी? 0 आएगी, सही बोले गलत? और जब तुम h हाइट पे चले जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? mgh। तो मैं यही ग्राफ यहाँ पे ऐसे प्लॉट करूंगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgy है, ये देखो एनी पॉइंट का, ठीक है। तो जब h पे चलेगी तो mgh, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। मैं एक मिनट बेटा थोड़ा सा इसको ड्रॉ करता हूं, ये स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा, ये रहा ऐसे, ये आ गया, ठीक है, ये mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी के लिए ग्राफ आ गया। अब तुम देखो जबरदस्त पॉइंट है ये, काइनेटिक एनर्जी जो है वो जब U 0 है तो काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास मैक्सिमम होगी, और जब तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। मतलब जब तुम H पे हो तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, जब तुम 0 पे हो तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। और निकालोगे कैसे? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तुम लिखोगे, एक तो तुम्हारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ गया बेटा। बेटा एक बार जो मैं अभी तुम्हें वीडियो भी शेयर करने वाला हूँ उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करना, तो तुम्हें याद भी लग जाएगा, ठीक है। ये देखो इसमें U प्रोपोर्शनल टू Y आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया ना, ये mgh आ गया बेटे, इसका नाम तूने K लिख दिया और इसका नाम तूने mgy लिख दिया। यहाँ से तुम KQ की वैल्यू क्या निकाल पा रहे हो? mg प्रोपोर्शनल टू व्हाट? h माइनस y, ठीक है, ये तो कांस्टेंट ही है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है बेटा, ये रह गया। सो दिस इज ऑल अबाउट, हमारे पास वर्क फॉर एनर्जी का जो चैप्टर है वो अब खत्म हो गया।
और इसके बाद में कल और परसों 2-3 दिन 4 दिन हम क्वेश्चंस पे लगाएंगे। फिर तुम लोग का जो नया चैप्टर है जिसका नाम है सर्कुलर मोशन वो शुरू होगा। सर्कुलर मोशन कई बुक्स में लॉज ऑफ मोशन के साथ दिया हुआ है, मोमेंटम भी वर्क पावर एनर्जी में दिया था या उसमें दिया था, तो वो टॉपिक हम सॉर्ट आउट करके स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे, ठीक है। पर अभी 2-3 दिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंटली मैं जो तुम्हें असाइनमेंट्स भेजता हूँ, सॉल्व्ड असाइनमेंट्स, उनको जरूर सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम लगती है तो क्लास में जरूर पूछोगे, ठीक है। चलो।